हेलो दोस्तों, मैं अक्षय कुमार कृष्णा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अग्रज मैथ क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था पिछले पार्ट में कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ब्रह्मास्त्र से परिचय कराऊंगा। किससे परिचय कराऊंगा? ब्रह्मास्त्र से। अगर मैंने इसे कहा ना ब्रह्मास्त्र है तो ये वाकई में ब्रह्मास्त्र है। मैं ब्रह्मास्त्र जानते क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो तरीका है जो आप में से 90% ने, जी हाँ आपसे कह रहा हूँ, जहाँ आप में से 90% ने तरीका जाना ही नहीं। आपको सिर्फ पता है कि हाँ ये होता है, लेकिन यूज करना ही नहीं आता कैसे करते हैं। ठीक है, आप सोचेंगे ना फिजिक्स का पार्ट है, नहीं ये मैथ का पार्ट है। ये मैथ का पार्ट है और ये वो तरीका है जिससे बड़े से बड़ा सवाल, मतलब इस तरह के जो सवाल आते हैं ना जिसमें चाल घटती बढ़ती आती है, उस तरह के सवाल बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको तुम देखोगे कि कोई विद्यार्थी है वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, फिर उसने चाल बढ़ाई वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो नियत समय पर वो कैसे पहुंचे, ये दूरी कितनी है उसके स्कूल की। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इनका तरीका कैसे होगा। बस मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ समझना, सिर्फ मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ, रूल नहीं बता रहा हूँ कोई, या कोई फॉर्मूला नहीं। मैथ में फॉर्मूला नहीं होता, मैथ में कंसेप्ट। कंसेप्ट क्लियर है तो आपका सवाल जरूर होगा। ठीक है, और कंसेप्ट मैं दूंगा, ये रहा आपका कंसेप्ट। देखो सब जानते हैं कि चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा। भाई चाल बढ़ाएंगे तो कहीं जाने में समय घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। इसका मतलब चाल जो होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है समय की। ठीक है, या फिर मैं इसे मिटाकर सीधे शब्दों में अगर लिखूं, सीधे शब्दों में अगर आपको मैं इसे लिख कर दूं, अभी सिर्फ समझा रहा हूं कंसेप्ट। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट कभी भी स्किप मत करना। कंसेप्ट समझ में आ गया, सब सवाल हो गए। ठीक है, अब देखो क्या कहता है। एक बात बताओ, दूरी क्या होती है? चाल गुना समय होती है कि नहीं होती? ठीक है, सपोज करो पहली बार में चाल थी v1 तो समय लग रहा था t1। ठीक है, दूसरी बार में चाल हो गई v2 तो समय हो गया t2। चाल बदलेगी समय बदलेगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? देखिए दूरी समान है, दूरी समान है तो चाल गुना समय समान ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं सीधे शब्दों में अगर लिखूं तो v1 अपॉन v2 बराबर होगा t2 अपॉन t1 के। होगा कि नहीं होगा? v2 नीचे आ गया, t1 पहुंच गया नीचे। इसका मतलब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, चालों का जो अनुपात है, चालों का जो अनुपात है समय के अनुपात का उल्टा है कि नहीं? मतलब वही व्युत्क्रमानुपाती है। तो चाल यानी अगर कहीं भी मैं चालों का अनुपात लिखूंगा, या हमें मिल जाता है चालों का अनुपात और हमें समय का अनुपात चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा? कुछ नहीं करना, उसका उल्टा कर दूंगा। क्या कर दूंगा? समय के अनुपात का, ठीक है, अनुपात का उल्टा कर दूंगा। ठीक है, तो इसे समझाने वाली बात है। मैं कहने का मतलब क्या, सिर्फ आपको एक बात देखनी, चालों का अनुपात उल्टा होता है समय के अनुपात की। ठीक है, ये देखो यहाँ 2 नीचे आ रहा है, वहां 2 ऊपर आ रहा है, यहाँ 1 ऊपर आ रहा है तो नीचे आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? बस यही कंसेप्ट है। आपके सारे सवाल आज के हो गए। कैसे हो गए? देखो फॉर्मूला नहीं रटना, ये याद रखने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ समझने वाली बात है। भूल जाओ इसे, बस समझ लिया काफी है। अब देखो सवाल कैसे होते हैं, ये ब्रह्मास्त्र कैसे यूज होगा आज। अब देखो भाई, इन्होंने क्या कहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी चाल की 7/11 चाल से चलती है। ठीक है, तो किसी स्थान पर 22 घंटे में जाती है, सामान्य चाल से वह कितने घंटे में जाएगी? सवाल समझ में आ गया? देखो अब देखो, सीधी बात है, वो 7/11 चाल से चल रही है, यानी पहले अगर उसकी चाल 11 थी तो अब वो 7 से चल रही है। ठीक है, पहले चाल अगर 11 थी तो अब वो क्या चल रही है? 7 चाल से चल रही है। ठीक है, अनुपात है 7 जो भी है। ठीक है, मैंने कहा था समय का अनुपात क्या होता है? उल्टा होता है, जस्ट उल्टा। समय का अनुपात होता है जस्ट उल्टा। तो अगर ये 7/11 है तो ये क्या हो जाएगा? 11/7। इसका मतलब पहले अगर वो 7 अनुपात समय में चल रही थी तो अब वो 11 समय में जाएगी, जो भी है 11x वैक्स जो भी मानते हो। ठीक है, क्लियर है बात? बस हो गया सवाल। इन्होंने खुद कहा है वो किसी स्थान पर अब कितने घंटे में जा रही है? 22 घंटे में। यानी जब वो 7 की चाल से चल रही है तो 11 घंटे इसके हिसाब से चल रही है 11 में, लेकिन वो कह रहा है 22 घंटे में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 11 की वैल्यू क्या है? एक तरह से 22 है कि नहीं? इन्होंने कहा है कि वो 7 की चाल से चलते 11 समय में पहुंचेगी, लेकिन सवाल में दिया है कि 22 घंटे में जाती है। इसका मतलब 11 किसके बराबर है? 22 के। तो 11 दूनी, जब 11 22 के बराबर है तो 7 किसके बराबर होगा? 14 घंटे के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो 11 दूनी 22 तो 7 दूनी 14। इसका मतलब अब अगर वो 22 घंटे में जा रही है तो पहले कितने घंटे में जा रही थी? पहले चाल थी 11 और पहले कितने घंटे लग रहे थे उसे? 14 घंटे। तो क्या हो गया आंसर आपका? 14 घंटे। सामान्य चाल जो थी उसकी 11 थी ना, तो सामान्य चाल से 14 घंटे में जाएगी।
हो सकता है वो कहता है कि अब वो 7/11 चाल से चल रही है, अगर वो सामान्य चाल से चले तो कितने घंटे बच जाएंगे भाई, अब तो 22 घंटे लग रहे हैं, सामान्य चाल से चले तो 14 घंटे लगेंगे, तो 22 में से 14 गए 8 घंटे, यानी इसके 8 घंटे बच जाएंगे। तो घुमा फिरा कर पूछ रहेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, आप देख सकते हैं न जाने कितने एग्जाम में आया हुआ है, तो आंसर भी चाहो तो रट लो, ठीक है, हो गया इतना। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं कैसे होते हैं, और ब्रह्मास्त्र का जो देखेंगे, ब्रह्मास्त्र वाकई में बहुत सबसे अच्छा मेथड, सबसे अच्छा, ठीक है। अब देखो भाई, अगर मैथ नहीं सिखा पाया ना तो बताना, ये समझ लो मैथ में क्रांति ला दूंगा, ऐसे ऐसे मेथड मैं दूंगा आपको, ठीक है, ऐसे ऐसे मेथड दूंगा, आप खुद ही ये कहेंगे कि ये मेथड मैंने पहले क्यों नहीं जाना, वरना सरकारी नौकरी तो हाथ में होती। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। अब क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य चाल के सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति, एक आदमी लिख लो, ठीक है, एक आदमी अपने ऑफिस 20 मिनट देरी से पहुंचता है, देखना 20 मिनट देरी से पहुंचता है, ये सवाल भी कितनी जल्दी हो जाएगा, से पहुंचता है, तो सामान्य चाल से वह किस समय पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सामान्य चाल जो है इसकी भाई, चाल से वह कितने समय में पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सवाल है, ठीक है। अब ये देखना, ये भी ब्रह्मास्त्र से कैसे होगा, ठीक है। ये सवाल भी आया हुआ है सीपीओ 2016 में, और गुड्स गार्ड पटना में आया हुआ क्वेश्चन है, 2009 में भी आया और 2013 में भी आया है, ठीक है। अब देखो भाई इस तरह क्वेश्चन है, तो करना कैसे है, सेम ब्रह्मास्त्र करना है, तो मेहनत करते चलो, मेहनत से घबराना नहीं है, मेहनत करोगे तो सिर्फ जैसे मैं सिखा रहा हूँ सीखते चलो, नौकरी बहुत आराम से लग जाएगी। सरकारी नौकरी ज्यादा मेहनत मांगती नहीं है, लेकिन आप लोग मेहनत करते ही नहीं, प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करना है आप खुद ये देख लो, मैं आपके लिए कितने आंसर हूँ। एक तो मैं फैन भी नहीं चला सकता क्योंकि गर्मी है, फैन चलाऊंगा तो आवाज में साउंड बहुत ज्यादा आएगा यहाँ पे साउंड, और तो वीडियो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो गर्मी में पसीनों में मारना पड़ रहा है, ठीक है। तो जितनी मेहनत मैं आपके साथ करूँ उतनी मेहनत आपको भी मेरे साथ करनी है, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है 3/4 चाल से चल रहा है, चाल क्या है इसकी 3/4, इसका मतलब पहले अगर वो 4 उसकी चाल थी, अनुपात में मान लो 4 चाल थी, तो अब कितनी है इसकी चाल 3, क्लियर है। यानी कि समय कितना लगेगा भाई, इसे समय का उल्टा होगा 4/3, इसका मतलब अगर से पहले 3 घंटे 3 अनुपात में समय लग रहा था, तो अब कितना समय लग रहा है 4, ठीक। अब उसने कहा है कि वह आदमी ऑफिस 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है जब वो 3/4 से चल रहा है, इसका मतलब अब पहले इसकी चार थी, अब उसने 3 कर दी, अब उसे कितना समय लग रहा है यहाँ के हिसाब से, तो 4 अनुपात में लग रहा है समय, लेकिन ये कह रहा है 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है। ध्यान सुनना भाई, पहले समय लग रहा था 3 अनुपात में, अब समय लग रहा है 4 अनुपात में। इन्होंने उसने पहले कहा था कितने घंटे देते, कितनी देर में पहुंच रहा था, अब उसने कहा देरी हो रही। देरी मतलब क्या है, जहां पहले समय था और अब के समय का अनुपात कितना है, अंतर कितना है 1 अनुपात का, देखो खुद, पहले 4 अनुपात में पहुंच रहा था, अब 3 अनुपात में पहुंच रहा है, क्लियर है। तो अंतर कितने का 1 अनुपात था, लेकिन ये तो कह रहा है कि अंतर 20 मिनट का है, क्योंकि वो 20 मिनट लेट पहुंच रहा है, 4 में बढ़ते, इसका मतलब 1 अनुपात किसके बराबर है 20 के, तो 4 अनुपात किसके बराबर आ जाएगा 20 चौक 80, यानी 80 मिनट। यानी अब उसे लग रहे हैं अब 3 की चाल चलने पर 80 मिनट, और पहले कितने लग रहे थे 20 या 60,
यानी सामान्य चाल जो थी वो कितने, जब सामान्य चाल से चलता है तो उसे कितना समय लग रहा है, 60 मिनट। तो आंसर क्या हो गया, 60 मिनट। मैथड समझ में आया? मैं फिर समझाता हूँ, देखो भाई चाल का उल्टा हो गया समय, क्लियर है? अब दोनों का अंतर देखो भाई, पहले समय सही समय पर पहुंच रहा था, अब थोड़ा लेट पहुंच रहा है। अनुपात अंतर कितना है, 1 अनुपात का, आर का मतलब रेशियो, अनुपात, ठीक है? तो 1 अनुपात का अंतर है, और किसके बराबर है, 20 मिनट के, क्योंकि 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है। जब 1 अनुपात 20 मिनट के बराबर है तो 4 अनुपात 80 मिनट के, 20 चौका 80, और 3 अनुपात 60 मिनट के। यानी अब वो 80 मिनट में जा रहा है, पहले सामान्य चाल से वो 60 मिनट में जा रहा था। उन्होंने पूछा क्या है, सामान्य चाल से वो कितनी देर में पूछा, तो 60 मिनट। क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन? अब एक क्वेश्चन और करा देता हूँ और फिर नए टाइप पे चलते हैं, ठीक है? एक बार मैं पहले पसीना पोंछ लूं, गर्मी बहुत हो रही है। अब देख लो कितनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है आप लोगों के लिए, तो मेहनत करते चलो, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए, साथ साथ नोट करते रहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब देखो, एक डाकिया है, क्वेश्चन नंबर 3। एक डाकिया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आज की क्लास का है, क्वेश्चन नंबर 3 है। डाकिया जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 1 घंटा, तो वह पोस्ट ऑफिस एक घंटा पहले, दिख रहा है ना, मैं बता देता हूं, 1 घंटा पहले पहुंचता है, ठीक है? अब इसने कहा है, और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो वह 3 घंटे देर से पहुंचता है, तो 3 घंटे देर से पहुंचता है, ठीक है? ठीक है, तो डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी कितनी है, ठीक है? आपने क्वेश्चन बहुत बार देखे होंगे इस तरह के, ठीक है? अब आज देखना ब्रह्मास्त्र से कैसे होंगे, ठीक है? घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी बताएंगे, ठीक है? और लिखने में समय वेस्ट नहीं करूंगा, बस 1-2 लिखा देता हूं। तुम ये देख लो, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, 27 जून 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? सेकंड शिफ्ट में, ठीक है? तो अब देख लो कितना लेटेस्ट क्वेश्चन है, और सीजीएल प्री 2014 में भी आया हुआ है, सीएचएसएल 2011 में भी आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है? अब करना कैसे, क्वेश्चन में पढ़ लो एक बार फिर से, कि एक डाकिया जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है तो पोस्ट ऑफिस 1 घंटा पहले पहुंच रहा है, और जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 3 घंटे देरी से पहुंचता है, ठीक है? तो डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी कितनी, क्लियर है? अब देखो ध्यान से देखो भाई, चाल का अनुपात कितना है, चालों का पहले मैं अनुपात निकाल देता हूं। देखो पहले कितनी थी चाल, 10, ठीक है? अब कितनी हो गई, 5। चाल को कभी नहीं काटते, चाल ऐसे कैसे रहनी है, ठीक है? समय, मैंने फिर बता रहा हूं, जब चाल का अनुपात 10/5 है तो समय का अनुपात कितना होगा, 5/10, ठीक है? समय को काट सकते हैं, ठीक है? क्योंकि चाल के में जरूरत पड़ती है इसलिए नहीं काटते, ठीक है? समय को काट लेते हैं। तो देखो 5 दूनी 10, यानी 1/2 लिख सकता हूं मैं इसके स्थान पर, लिख दो। मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2, क्लियर है? अब ध्यान से देखना एक बात को, अंतर कितना आ रहा है भाई, देखो पहले जब वो 10 किलोमीटर के, अब मैं मान सकता हूं पहले जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी तो 1 अनुपात समय में पहुंच रहा था, जब 5 करी तो 2 अनुपात समय में पहुंच रहा है, ठीक है? तो कुछ फर्क आया ना बीच में, कितना अंतर आ गया समय का, ठीक है?
तो समय का अंतर आ गया 1 अनुपात। आया कि नहीं भाई, 2 में से 1 गया, 1 अनुपात का फर्क है। लेकिन वहां कितना फर्क आया जरा देखना। उन्होंने कहा पहले वो 1 घंटा पहले जा रहा था, अब वो 3 घंटे लेट जा रहा है। ध्यान सुनो, 1 घंटा पहले और 3 घंटे लेट, 4 घंटे का फर्क आया कि नहीं आया। इसका मतलब पहले की चाल से चलने पर और अब चाल चलने में कितना फर्क आ रहा है, 4 घंटे का आ रहा है कि नहीं? यानी 1 अनुपात किसके बराबर है, ये जो अंतर है 4 के बराबर है। जब 1 4 के बराबर है, इसका मतलब 10 किलोमीटर से चलने में से कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे। और 2, जब 1 4 के बराबर है तो 2 अनुपात किसके बराबर है, 2 और चौके 8 घंटे। इसका मतलब क्या है, जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो 8 घंटे लगते हैं, जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। क्लियर है सवाल, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, अगर वो पूछता कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसे कितने घंटे लगते हैं, तो 8 घंटे। 10 की रफ्तार से उसे कितने घंटे लगते हैं, तो 4 घंटे। उसने पूछा दूरी कितनी है। अब कोई सा भी उठा लो, कोई सा भी, सीधे में उठाना है बस। तुम ले लो 4 घंटे, भैया 4 घंटे में जा रहा है तो स्पीड कितनी थी, 10 किलोमीटर। गुना कर दो भाई, चाल है ये समय है, तो 4 गुना समय क्या होता है, दूरी। तो 10 चौके 40 किलोमीटर, दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर। आप कहेंगे नहीं भाई मैं तो नीचे वाली उठाऊंगा, ठीक है भाई नीचे वाली उठा लो। जब घंटे 8 लग रहे हैं तो स्पीड कितनी थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की। दूरी क्या होती है, 4 गुना समय, तो 5 8 40 किलोमीटर, फिर भी 40 किलोमीटर। दूरी तो सेम रहेगी ना, यही तो इसका फंडा है, दूरी सेम पर तो काम ही करता है। तो दूरी कितनी आ गई, 40 किलोमीटर आंसर। हो सकता है वो आपसे पूछता कि नियत समय क्या है जाने का, नियत समय जाने का क्या है, तो कोई भी उठा लो भाई। इन्होंने जब वो 4 घंटे में पहुंच रहा था तब उन्होंने क्या कहा है कि वो 1 घंटे पहले जा रहा है, ठीक है। एक घंटा, 1 मिनट, ठीक है। जब वो 4 घंटे में पहुंच रहा है तो उन्होंने कहा था 1 घंटा पहले जा रहा है। इसका मतलब से कब जाना चाहिए, 1 घंटा बाद। यानी 4 घंटे में जा रहा था ना, 1 घंटे बाद मतलब 5 घंटे में से जाना चाहिए था। तो नियत समय अगर पूछे तो क्या आएगा आंसर, 5 घंटे में से जाना चाहिए। दूसरे से निकाल सकते हैं, 8 घंटे से चाहो तो निकाल लो भाई। जब वो 8 घंटे यानी 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, उन्होंने कहा 3 घंटे देर आ रहा है। जब 8 घंटे में पहुंचा, 3 घंटे देरी से है, तो 3 निकाल दो, 8 में से 3 5 घंटे। तो नियत समय क्या है, 5 घंटे, दूरी क्या आ गई, 40 किलोमीटर, ठीक है। तो समझ में आया क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगर हो सकता है कभी कभी जब स्टार्टिंग मेथड बताते हैं एकदम समझ नहीं आया, अगला क्वेश्चन देखो तुरंत समझ में आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस में बढ़िया कराऊंगा, ठीक है। नोट करो इस क्वेश्चन को। अब देखो मिटा दो। अब इन्होंने क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मोहन स्कूटर से, ओके ओके ओके, कुछ मिटा दो, ये सारा ही मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं किस ईयर में आया हुआ है वो नहीं दिखाऊंगा, समय बहुत वेस्ट हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तुम्हारा समय वेस्ट होगा। देखो भाई, मोहन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहन स्कूटर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले। इस तरह के सवालों में कैलकुलेशन भी कैसे बचानी मैं सब बताऊंगा। चले तो 45 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 45 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो 25 मिनट देरी से पहुंचता है। लिखते रहो, यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे कर दूं, की गति से चले तो, ठीक है, 25 मिनट देरी, अब देरी है 25 मिनट, दोनों जगह देरी आया है, इस बार देरी से जाता है। ठीक है, उसने कहा है तो घर से विद्यालय की दूरी क्या है, मतलब मोहन घर से जाता है विद्यालय, मैंने लिखा नहीं है, वो विद्यालय जा रहा है। ठीक है, घर से विद्यालय की दूरी क्या है, दूरी
क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में ये देख लो, ये आया हुआ है CHSL 2012 में भी और CPO मैथ्स 2013 में भी, दोनों बार लगातार आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अब करना कैसे, सेम वही मेथड, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र भूलना नहीं, कंसेप्ट वही रखना है। देखो भाई, पहले चाल कितनी थी, 25 किलोमीटर की चाल है। अब चाल कितनी, फिर चाल कितनी कर दी, 30 किलोमीटर। तो समय का अनुपात क्या होगा, उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा, 30 बटे, ये समय है, ठीक है, 30 बटे 25। क्लियर है, मैं काट दूं, 5 पंजे 25, 5 छः 30। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे लिख दूं 6 बटे 5 लिख दूं, क्या लिख दूं मैं, समय का अनुपात कितना आ गया, 6 बटे 5। हम चाल इसलिए नहीं काटते क्योंकि फिर गुना करनी पड़ती है ना भाई, दूरी निकालने का, चाल बदल जाएगी वरना फिर तो। ठीक है, आ गया। अब इन्होंने क्या कहा, ध्यान सुनना भाई, पहले जितना भी समय था, पहले से 45 मिनट देरी से लग रहा है, फिर 25 मिनट देरी से लगा है, दोनों का अंतर निकालो पहले। दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 6 में से 5 गया, 1 अनुपात, यानी 1 रेशो। यही तो है कि पहले 25 किलोमीटर की चाल थी तो उसे 6 अनुपात समय लगेगा, खुद देख लो, ज्यादा लगेगा ना। जब 30 किलोमीटर चाल बढ़ गई तो समय कम लग रहा है, 5 अनुपात लग रहा है। ठीक है, तो सीध वाला इनकी सीध वाला समय देखते हैं सिर्फ। ठीक है, अब देखो भाई, 1 अनुपात, तो अंतर कितना आ रहा है दोनों समय में, 1 अनुपात का। लेकिन वहां अंतर कितना आ रहा है, पहले 45 मिनट देरी से पहुंच रहा है, फिर 25 मिनट देरी से पहुंच रहा है, अंतर कितने का है, 20 मिनट का आया कि नहीं आया, खुद बताओ भाई। देखो भाई, पहले वो 45 मिनट लेट पहुंचे, तुम कहीं 45 मिनट लेट पहुंच रहे हो, दोबारा चाल बढ़ा दी तो तुम 25 मिनट देर से पहुंच रहे हो, तो तुमने कितना फर्क ला दिया पहले की और अब के समय में, 20 मिनट का फर्क आया कि नहीं आया। तो 1 अनुपात किसके बराबर है, 20 मिनट के। बस यही निकालना है फिर तो। जब 1 अनुपात 20 मिनट के बराबर है तो 5 अनुपात किसके मिनट के बराबर होगा, 100 मिनट के। और 6 अनुपात किसके बराबर होगा, 20 छिका 120 मिनट के। 120 मिनट मतलब 2 घंटे। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होती है कि नहीं, क्लियर है। हमसे पूछा गया दूरी क्या है, दूरी क्या होती है, 4 गुना समय, 4 गुना समय। तो तुम कोई से भी समय से गुना कर दो, चाहे 30 से 100 में गुना करो, चाहे 25 से 120 में गुना करो, लेकिन हम हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलेशन बचा नहीं, हम वो गुना करते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान है। एक बात बताओ, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मिनट है, मिनट को आप पहले घंटों में बदलोगे, समथिंग आएगा, एग्जैक्ट तो आएगा नहीं। ठीक है, फिर गुना करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आपको सीधा पता है 2 घंटे मिल गया, 120 मिनट मतलब 2 घंटे। और 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, 1 घंटे में 25 किलोमीटर जा रही है, तो 2 घंटे में कितनी जाएगी, 50 किलोमीटर। इसका मतलब विद्यालय की दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर। दूरी क्या होती है, 4 गुना समय, तो 25 दूनी 50 किलोमीटर। हो गया सवाल, ठीक है, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, तुम देखना एस मेथड से, ब्रह्मास्त्र से ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये ब्रह्मास्त्र इसीलिए है क्योंकि इससे सवाल बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाते हैं। कोई फॉर्मूला तो नहीं लगा रहा, बस वही चालों का अनुपात उल्टा कर दो समय का अनुपात, आंसर। ठीक है, नोट करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहता है, एक बार मैं चेक कर लूँ वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं होगी वरना आपका टाइम वेस्ट होगा ज्यादा। बिल्कुल नहीं हुई, 23 मिनट की वीडियो है, अभी 2 क्वेश्चन और करा देंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है, एक रेल, क्या है, एक रेल 12 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। ठीक है, तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है, अब उसने कहा है जब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, जब वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो उसने कहा है वो 25 मिनट देरी से पहुंचती है।
25 मिनट सॉरी पहले पहुंच जाती है, 25 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो देखो इन तरह क्वेश्चन में ना ध्यान से पढ़ना, क्योंकि पहले और बाद में का बहुत फर्क है इसमें, ठीक है। तो रेल मतलब रेलगाड़ी, ठीक है। रेलगाड़ी के पहुंचने का नियत समय क्या है? नियत समय मतलब एग्जैक्टली से किस टाइम पर जाना चाहिए। भाई पहले 15 मिनट देर से पहुंच रही है, फिर उसने कुछ किया तो 25 मिनट पहले पहुंच जा रही है, ठीक है। तो वो किस चाल से चले, कैसे भी चले कि रेलगाड़ी समय से पहुंच जाए, तो वो समय क्या है, एग्जैक्ट समय किस टाइम से पहुंचना चाहिए, ये पहुंचने का नियत समय क्या है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, आप देख कर ना, जब भी आया है आए हुए क्वेश्चन है, बिना आए हुए नहीं कराना, बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अब देखो 12 बजे चल रही है, ठीक है। उसने कहा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, ठीक है। ये चाल है, 50 की स्पीड से चली, फिर कितने से चली थी वो, 60 से, तो डिवाइड कर दिया, 50/60 चाल का अनुपात आ गया। तो समय का अनुपात कितना होगा, मैंने कहा था उल्टा कर दो, ये टाइम टी से मैं टाइम ले देता हूँ, टाइम, ठीक है। क्या है समय का अनुपात, उल्टा कर दो, 60/50, ठीक है। तो मैंने कहा था समय काट सकते हैं, ठीक है। तो 0 हटा दी मैंने, काट दिया आपस में, तो क्या आ गया 6/5, यानी समय का अनुपात कितना आ गया 6/5। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 6 में से 5 गए 1, क्या है 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ रही है। अब वहां देखो पहले वो 15 मिनट देर से पहुंच गई, ठीक है। पहले 15 मिनट, अब पहले और बाद के चक्कर है सब। जब चाल थी 50 तो वो पहुंच रही थी 15 मिनट देरी से, जब चाल हुई 60 तो 25 मिनट पहले। अब 25 मिनट पहले और 15 मिनट बाद में, 15 मिनट देरी से पहुंची, तो बीच का फर्क कितना आ गया, जुड़ जाएंगे, घटने ही नहीं, जुड़ जाएंगे, 25 5 30 10 40 मिनट का फर्क आया कि नहीं। भाई तुम कहीं 15 मिनट देर से पहुंच रहे हो और फिर 25 मिनट पहले पहुंच रहे हो, तो दोनों का फर्क कितना, 40 मिनट का फर्क है, यानी 1 अनुपात किसके बराबर है, 40 मिनट के। क्लियर है, इसका मतलब 5 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 40 पंजे 200 मिनट, ठीक है। क्लियर है, और 6 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 4 छिंगा 24, 240 मिनट। अब दूरी अगर निकालनी पड़े, दूरी पूछे तो दूरी भी निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन हम घंटे या टाइम हमेशा वो पढ़ते हैं जहां हमारी कैलकुलेशन सबसे कम हो। भाई 200 मिनट को तुम घंटों में कन्वर्ट करोगे, थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बन रहे। लेकिन 240 मिनट एग्जैक्ट बन जाए, क्योंकि 1 मिनट में होती है 60, सॉरी 1 घंटे में होती है 60 मिनट, तो 60 मिनट तो 6 चौका 24, यानी 4 घंटे, 240 मिनट किसके बराबर हो जाएगी, 4 घंटे। हो गया कि नहीं, ठीक है। क्लियर है, तो यानी कि जब उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो वो 4 घंटे में पहुंच रही थी, ठीक है। अगर पूछता दूरी, तो दूरी क्या होती, दूरी हो जाती 50 चौका 200 किलोमीटर। क्लियर है, फिर 50 किलोमीटर की चाल थी और 4 घंटे में पहुंच रही है, तो 50 चौका 200 किलोमीटर, आंसर। दूरी तो आ गई, इससे निकालो तो इससे, दूरी तो सेम ही आ रही है। और उसने कहा है कि उसका नियत समय क्या है, किस टाइम से पहुंचे वो। अभी बात बताओ, जब वो 4 घंटे पर पहुंची है, जब वो 4 घंटे में पहुंची है 50 किलोमीटर की चाल से, तो उसने लिखा है 15 मिनट देरी से पहुंचती, ठीक है। इसका मतलब देर पहुंचती है, कब पहुंचना चाहिए, 15 मिनट थोड़ा पहले पहुंच जाना चाहिए ना। 15 मिनट देरी से पहुंच रही है, तो 4 घंटे में से 15 मिनट घटाना, कितने बचेंगे, 3 घंटे 45 मिनट। तो 3 घंटे 45 मिनट बचेंगे कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब उसे 3 घंटे 45 मिनट में पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। या तो घंटे में देगा, वरना देगा वो समय। अब एक बात बताओ, वो 12 बजे चली है, 12 बजे चली है और वो 3 घंटे 45 मिनट में पहुंच जाना चाहिए, तो किस टाइम पहुंचेगी, 12 के बाद क्या बचेंगे, 3 घंटे जोड़ने पर 3:45। यानी कि अगर उसने दोपहर के दिए हैं तो उस कब पहुंचेगी वो, शाम 3 बजे, सॉरी 3:45, ठीक है। पीएम लिख दो या एएम लिख दो, जो भी है, तो शाम 3:45 पर वो पहुंचेगी। उसका नियत समय क्या है, 3:45। घंटे में पूछे तो 3 घंटे 45 मिनट, ठीक है। तो क्लियर है, तो इस तरह से सारे सवाल करने, एक क्वेश्चन में करा दूं या फिर सीधा एक क्वेश्चन एज ए होमवर्क दे रहा हूं, और इस तरह के क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं,
और ये चैप्टर पूरा चैप्टर नहीं सॉरी ये टॉपिक कंप्लीट कर देता हूँ कि ब्रह्मास्त्र का यूज कैसे होता है। और आगे आने वाले सवालों में भी देखना, अभी ब्रह्मास्त्र का एक पार्ट और लाऊंगा। ब्रह्मास्त्र वाकई में वो है जो 50% पोर्शन टाइम स्पीड डिस्टेंस का कवर कर देता है। ठीक है, नोट करो इस क्वेश्चन को। अब देखो, मिटा दूं, वीडियो पॉज करके देख लेना, बाद में रिकॉर्डेड ही है, कुछ नहीं करना है, बस पॉज करो और क्वेश्चन लिखो और समझ लो, बस करना ही क्या है। ठीक है, यूट्यूब पे यही तो फायदा है कि जब चाहो जहां से चाहो वहां से चलाओ, चाहे काट कर चलाओ, चाहे स्पीड बढ़ा दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है कि जॉन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ठीक समय पर स्कूल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 6 आज क्लास का शायद। तो जॉन कोई लड़का है, ठीक है, जॉन 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर ठीक समय पर स्कूल जाता है। ठीक है, यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चले, यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो वह 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो वह 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि घर से स्कूल की दूरी क्या है, घर से स्कूल की दूरी क्या है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ है सीपीओ मेंस में, आया हुआ है 2016 में। ठीक है, और उससे पहले सीडीएस में भी आया हुआ है 2014 में। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना है। ब्रह्मास्त्र इसलिए मैंने कहा था ना कि इस ब्रह्मास्त्र से सारे तरह के सवाल हो जाने, तो करने का सेम वही काम। पहले चाल कितनी थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और वो समय पर स्कूल जा रहा था। ठीक, फिर चाल हो गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 12 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है, अब देखो समय का अनुपात क्या होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, चाल के अनुपात का उल्टा, क्योंकि डिस्टेंस तो घर से विद्यालय की सेम रहेगी ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 15/10। क्लियर है, या मैं कहूँ तो 5 दूनी 10, 5 या 15। ठीक है, डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट समय का अनुपात आ गया 3/2। क्लियर है, यानी पहले अगर से 2 अनुपात में समय लग रहा था, तो 3 अनुपात में, तो अब लग रहा है 2 अनुपात। अंतर कितने का है, अंतर आया है 1 अनुपात का। आया कि नहीं, क्लियर है। लेकिन यहाँ उसने कहा पहले तो ठीक समय पे जा रहा था, जब 10 की चाल से चलता था तो ठीक समय पर जा रहा था, लेकिन फिर वो 12 मिनट पहले पहुंचने लगा। लेकिन यहाँ अंतर कितना आया है 1 अनुपात का, वहां अंतर कितने का है 12 मिनट का। 12 मिनट का फर्क आया ना सिर्फ, तो 1 अनुपात किसके बराबर है 12 मिनट के। ठीक है, जब 1 अनुपात 12 मिनट के बराबर है तो 2 अनुपात किसके बराबर होगा 24 मिनट के। क्लियर है, और 3 अनुपात किसके बराबर होगा 12 या 36 मिनट के। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब वो ठीक समय पर पहुंच रहा था, ठीक है, तो 36 मिनट में पहुंच जा रहा था। ठीक है, और जब वो पहले पहुंच रहा है तो 24 मिनट में पहुंच जा रहा है। ठीक है, अब देखो उसने कहा कि घर से स्कूल की दूरी क्या है, तो दूरी का सिंपल मेथड है कि कुछ भी करो, चाल से समय की गुणा कर दो, यही तो है, चाल से समय की गुणा कर दो। तो कोई से भी एक चाल पकड़ दो, कोई भी, सपोज करो मैं तुम्हारी बात बड़ी कर देता हूँ, मैं कहता हूँ 15 की चाल पकड़ लो। दूरी क्या होती है, मैं फिर से बता दूं, चाल गुना समय होती है ना, दूरी होती है चाल गुना समय। क्लियर है, चाल कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो समय को भी घंटा में बदल लो, 24 मिनट है तो 24/60 घंटे में बदल गया, 60 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो 15 चौके 60 और 4 छिंगा 24। इसका मतलब घर से विद्यालय की दूरी कितनी आ गई 6 किलोमीटर। क्या आ गई 6 किलोमीटर, क्या है घर से विद्यालय की दूरी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो लिखा हुआ आ रहा है ना, वीडियो में कवर हो रहा है, चेक कर लूँ मैं। आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से सारे सवाल हो जाने, मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ बचा हो, लेकिन ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल बचा है।
अभी कुछ सवाल भी आएंगे जिसमें अलग अलग चाल से अलग अलग दूरी तय करना है, उनमें भी मैं ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कराऊंगा, देखना कैसे करते हैं। कितना ही बड़ा सवाल हो, ब्रह्मास्त्र से बहुत जल्दी हो जाए। तो प्रतिक्रिया भाई देते रहना कि कैसा लगा आपको ब्रह्मास्त्र हमारा, अच्छा लगा नहीं लगा, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, क्रांति मचा दो यूट्यूब पर। यूट्यूब पर फैला दो जगह जगह, जहां तक अपने दोस्त हो, कलीग्स हो, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टैट हो, सुपर टैट हो, यूपी पुलिस हो, सीजीएल सीपीओ, जो भी हो, ठीक है, उन्हें बताओ कि हम भाई ऐसा पढ़ा रहे हैं, अग्रज मैथ क्लासेस इतना अच्छा पढ़ा रही हैं, ऐसा पढ़ा रही हैं। प्रतिक्रिया देते रहो, कमेंट बॉक्स में बताते रहो कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं और मेहनत करूंगा, ठीक है। मैं मेहनत करने से बिल्कुल नहीं घबराऊंगा, बस शर्ते आपको मेरे साथ मेहनत करनी होगी। नोट्स साथ साथ बनाते रहो। अगर आप इस ब्रह्मास्त्र को याद रखने की कोशिश करेंगे तो याद नहीं रहता, याद तब रहेगा जब नोट्स बना लोगे और कम से कम 2 बार, एक बुक को 2 बार निकाल दोगे प्रैक्टिस करके, तो फिर क्या है, फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ब्रह्मास्त्र याद में रहेगा। जैसे मेरे याद है, मैंने हमेशा याद रहता है, मैं भूलता ही नहीं, मैं जहां क्वेश्चन मिलता है मैं तुरंत ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर देता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। कल मैं फिर इसी ब्रह्मास्त्र का यूज करके कुछ ऐसे सवाल लाऊंगा जो इनसे हटकर है। इस टाइप के दोनों करा दिए मैंने, अब इनसे हटकर भी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो देखिए और पढ़ाई करिए, जीके इंग्लिश वगैरह पढ़ते रहिए। जैसे ही मैथ कवर हो जाएगा मैं इंग्लिश भी खुद पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी हिस्ट्री सब मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब बेफिक्र रहिए। आज वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना हो सके, ठीक है। धन्यवाद।